गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस में पढ़ेंगे चैप्टर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस। अब बस जर्नी, यहाँ पे आपको एक बस की यात्रा दी गई है। देखिए यहाँ क्या बताया गया है। टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अदालत स्टेफल बाउली। आज हम एक स्कूल ट्रिप में जा रहे हैं अदालत स्टेफल बाउली, अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। जो अहमदाबाद से कितना दूर है? 18 किलोमीटर्स। वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड। जब वो बस में जा रहे थे तो उन्होंने क्या स्टार्ट करा, एक उनका ग्रुप था, उन्होंने स्टार्ट करा जो भी व्हीकल्स रोड पर चल रही हैं उनको काउंट करना। उन्होंने जब काउंट किया, कुछ उसमें से बाइसिकल्स थी, कुछ बसेस थी, कुछ कार्स थी और कुछ मोटरसाइकिल्स थी। अब्राहम एक कैरेक्टर है उस ग्रुप में से, हु वॉज काउंटिंग बाइसाइकिल्स, जो किसको गिन रहा था? बाईसाइकिल्स को। सून गॉट बोर्ड, वो बहुत जल्दी क्या हो गया? बोर्ड हो गया। क्यों? देयर वर हार्डली एनी बाईसाइकिल ऑन दिस हाईवे, क्योंकि उस हाईवे पे मुश्किल से ही कोई साइकिल दिख रही थी। फिर स्क्रीच द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द राइट लाइट, ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई रेड लाइट पे तो स्क्रीच कर आवाज़ आई। इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग, वो एक बहुत बड़ी क्रॉसिंग थी। एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड्स, और उन्होंने क्या देखा कि इस चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। हॉन्क हॉन्क द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स, उन्हें वहाँ पे उसकी हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, हॉन्क हॉन्क करके, और उन्होंने क्या देखा, मतलब व्हीकल से क्या निकल रहा है? बहुत धुआं निकल रहा है। मे बी दैट इज़ वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा में एक लिटिल बॉय बैठा था, वॉज कॉफिंग सो मच, तो शायद वो इसी वजह से खांस रहा है, धुएं की वजह से। देन आई स्मेल्ड समथिंग फेमिलियर, मतलब उसने कुछ ऐसा स्मेल करा कि जो क्या था, कुछ जानी पहचानी सी थी स्मेल। आई रिमेंबर द स्मेल, उसे ध्यान आया कि जो स्मेल है, इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर, बाबा के ट्रैक्टर्स में से ऐसी ही क्या आती है? स्मेल आती है विलेज में से। ठीक है। नेक्स्ट फिर ऑन द पेट्रोल पंप, उसके बाद वो कहाँ पहुँचे? पेट्रोल पंप पहुँचे। आफ्टर सम टाइम अवर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप, कुछ समय बाद उनकी बस कहाँ रुकी? एक पेट्रोल पंप पे रुकी। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, वहाँ पे एक बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। इट सीम्ड एज इफ़ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, मतलब एक ऐसा लग रहा था कि उन्हें क्या करना पड़ेगा? बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस, वो क्या हो गए? सारे बस से उतर गए। एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पम्प, और वो क्या करने लगे? चारों तरफ पेट्रोल पम्प के देखने लगे। वी सॉ मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स, उन्होंने देखा वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स और पोस्टर्स लगे हैं। देखिए एक पोस्टर ये है, ऐसा पोस्टर, इसमें क्या लिखा है? पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, कि हमेशा पेट्रोल और डीजल नहीं रहेगा, उसे अपने बच्चों के लिए यानी कि जनरेशन के लिए बचाए। नेक्स्ट, मेक एवरी ड्रॉप ग्रो अ लॉन्ग वे, आप हर एक ड्रॉप को बहुत उससे यूज़ करिए कि आप काफ़ी लंबा उससे क्या कर सके? डिस्टेंस तय कर सकें। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए जब आपने कार रोक रखी है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइस दिए गए हैं। पेट्रोल का प्राइस यहाँ पे बताया है 64.91 पर लीटर, डीजल का प्राइस 54.70 पर लीटर है। ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ लिखा है वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा पोस्टर में क्यों लिखा है कि पेट्रोल और डीजल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल, उन्होंने सोचा और अंकल से बोला, हु वर्क्स एट अ पेट्रोल पम्प, जो अंकल कहाँ काम करते थे? पेट्रोल पम्प पे। अब्राहम ने कहा, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, कि हम कहाँ से पेट्रोल और डीजल हमें मिलता है? अंकल जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे उन्होंने बताया, फ्रॉम डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, कि बहुत ही गहराई से, मतलब अर्थ के अंडरग्राउंड से मिलता है हमें पेट्रोल। मंजू, बट हाउ डज़ इट गेट मेड देयर, मंजू ने बोला कि वहाँ पे बनता कैसे है ये? अंकल,
इट इज़ फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली। ये एक बहुत नेचुरली अपने आप बनता है पर बहुत ही धीरे बनता है। इट इज़ नॉट बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन। ये कोई भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं बनाया जाता, ना ही किसी मशीन के द्वारा। अब्राहम, देन वी डोंट नीड टू बाय इट। कि हमें फिर इसे ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। वी कैन टेक इट आउट आवर सेल्फ यूजिंग अ बोरवेल। कि हम इसको बोरवेल का यूज़ करके क्या कर सकें, इसका हम यूज़ कर सकें, हम इसे निकाल सकें। लाइक वी पंप आउट वाटर। जैसे हम वाटर को पंप आउट करते हैं, वाटर को हैंड पंप के थ्रू पंप आउट करते हैं ना, तो ऐसे ही हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अंकल, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर। अंकल ने बताया कि ये हर जगह पर नहीं मिलता है, बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आर कंट्री। कि ये हमारी कंट्री में बहुत ही कम जगहों पर मिलता है। वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट। हमें इसके लिए बड़ी मशीन्स की ज़रूरत होती है जो इसे पंप आउट करें और क्या करें, क्लीन करें। क्योंकि ये एकदम क्लीन नहीं मिलता, यूज़ करने लायक नहीं मिलता। उसको क्या करा जाता है, पहले क्लीन करा जाता है, तब वो यूज़ करने लायक बनता है। नेक्स्ट उसके बाद आपको देखो यहाँ पे बताया विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स। मतलब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया के कहाँ कहाँ स्टेट्स में ऑयल मिलता है, मतलब या तो पाया जाता है। बिसाइड्स ऑयल वट एल्स इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। ऑयल के अलावा इनसाइड द अर्थ क्या क्या मिलता है। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन क्लास। आप ट्रैफिक रूल्स का पता लगाइए और उसे डिस्कस करिए। वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशली, थिंक वाई। तो आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए बोले हैं, तो ये हम अभी आगे चैप्टर में जब करेंगे एक्सरसाइज तो तब डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट उसके बाद आपका डिस्कशन चल रहा है, दे डिस्कस फर्दर, मतलब वो आगे डिस्कस करते गए बात। दिव्या, इज़ पेट्रोल गोइंग टू फिनिश। द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। कि क्या पेट्रोल ख़त्म होने जा रहा है। क्यों, क्योंकि पोस्टर ने ऐसा लिखा था ना कि पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। अंकल, इट डज़ नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट। अंकल ने बताया कि ये उतनी जल्दी नहीं बनता है जितनी जल्दी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। इट टेक्स लैक ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। ये बहुत समय लेता है, कम से कम लाखों वर्ष लेता है ये अंडर द अर्थ बनने के लिए। अब्राहम, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ ऑयल फिनिशेस। अब्राहम ने बोला कि व्हीकल कैसे चलेंगे कि जब ऑयल फिनिश हो जाएगा। मंजू, ऑन CNG। CNG एक गैस है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका व्हीकल्स चलते हैं। I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke। मंजू ने बोला कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो किस पे चल सकेंगे व्हीकल्स, CNG पे। उसने बताया कि मैंने देखा है TV पे कि व्हीकल्स CNG पे चलते हैं और बहुत ही कम स्मोक यानी कि धुआं देते हैं। अंकल लाफिंग, अंकल हंसने लगे। उन्होंने बताया दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ। कि CNG भी कहाँ से आती है, बिलो द अर्थ ही आती है। इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, वो भी क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। दिव्या, फिर दिव्या ने अपना ओपिनियन रखा। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसाइकल्स। कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली यूज़ करी जा सकती है व्हीकल्स को रन करने के लिए। मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाली बाइसाइकिल देखी है। अब्राहम, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप। उसने बोला कि हमें कुछ करना होगा, जब हम ग्रो हो जाएंगे मतलब बड़े हो जाएंगे तो कैसे व्हीकल्स चलेंगे। दिव्या, माई दादी वुड बी हैप्पी इफ़ फ्यूअर व्हीकल्स रन ऑन द रोड। कि मेरी दादी क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी अगर व्हीकल्स बहुत कम चले रोड पर। शी सेज लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक आंट्स। वो बोलती हैं कि देखो व्हीकल्स की लाइन आजकल ऐसे लगी है जैसे चींटियों की लाइन होती है। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप। आप क्या करोगे जब आप बड़े हो जाओगे। मंजू, सी ओनली 1 or 2 person आर सिटिंग इन दिस कार्स, वाई डज नॉट एवरी वन यूज़ अ बस। उसने बोला देखो कार्स में केवल 1 या 2 लोग बैठे हैं, तो हर कोई बस का यूज़ क्यों नहीं करता। क्योंकि एक समय पे बस काफ़ी सारे लोगों को ट्रैवल करती है, मतलब ट्रैवल कराती है। अब्राहम, दैट विल सेव पेट्रोल, वन बस कैन कैरी मैनी पीपल। उसने बोला कि अगर एक बस बहुत सारे पीपल को कैरी करती है तो ये भी क्या करता है, एक तरीके से पेट्रोल सेव करता है। मंजू, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट। मंजू ने बोला जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक कार का इन्वेंशन करूंगी जो सनलाइट
के थ्रू रन करेगी, चलेगी। देन वी वोंट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश, हमें चिंतित नहीं होना चाहिए फिर पेट्रोल और डीजल अगर ख़त्म भी हो जाए तो। वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वांट, कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल, उसने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे ऑयल को बचाया जाए। आई रिमेंबर दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन, उसको ध्यान आया कि बाबा क्या करते हैं, कभी कभी ट्रैक्टर का इंजन ऑन छोड़ देते हैं जब वो कोई काम करते हैं। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज़ ऑल्सो लेफ्ट ऑन, यानी कि पंप भी खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, कि कितना ऑयल क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, उसने बोला जब मैं होम जाऊंगा तो मैं ज़रूर बाबा से बात करूंगा इस बारे में, क्या कि पेट्रोल को डीजल को क्या करा जाए, सेव करा जाए। जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। नेक्स्ट आपके पास देखिए अनदर पोस्टर दिया है, for dry cleaning, for lightning, as petrol, diesel or aeroplane fuel. Where am I used as kerosene and LPG to run machines for making plastics and paints. मतलब आपको ये पोस्टर दिया है, सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट, यानी कि आप क्या करो, फ्यूल को बचाओ, इसे अपनी हैबिट में लाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए आप वुड पे दिया है, वुड फॉर चूल्हा। आपको पता है ना पहले के समय में क्या करते थे, चूल्हा जलाने के लिए वुड का यूज़ करते थे, लकड़ी का, है ना, तो उसी पे दिया है। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा, दुर्गा एक लेडी है जो हरियाणा के गांव में रहती है। एवरी डे शी स्पेंड्स मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा, मतलब हर दिन वो क्या करती है, लकड़ियाँ इकट्ठे करने में पूरा दिन लगा देती है, किसके लिए, चूल्हा जलाने के लिए। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस, उसकी डॉटर, उसकी बेटी भी उसको इस चीज़ में हेल्प करती है। फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ अ कफ, पिछले 3 महीनों से उसको क्या है, कफ यानी कि खांसी हो रखी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न, जब क्या करा जाता है, लकड़ी को जलाया जाता है तो वहाँ बहुत सारा धुआं हो जाता है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, पर दुर्गा के पास इसके अलावा यानी कि लकड़ी जलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वैन देयर इज़ नॉट इनफ मनी टू बाय फूड वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड, मतलब जब उसके पास क्या नहीं है, मनी नहीं है खाना खरीदने के लिए, तो उसके पास वुड खरीदने के लिए भी कहाँ से मनी आएगी, ठीक है। टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज़ एप्पल वुड ड्राई ट्विक्स एक्सेट्रा, मतलब आज भी हमारी कंट्री में कम से कम हमारी पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन क्या यूज़ कर रही है, लकड़ी यूज़ कर रही है चूल्हा जलाने के लिए। दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म, केवल ये खाना पकाने के लिए नहीं यूज़ होती, ये गर्म रखने के लिए, फॉर हीटिंग वाटर, फॉर लाइटनिंग, इसके लिए भी यूज़ होती है। मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एट होम, हमारे होम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ मतलब हमारे घर में यूज़ करी जाती है, जैसे कि कैरोसिन, LPG, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। कांचा हैड सीन अ बार चार्ट, देखिए यहाँ पे आपको एक बार चार्ट दिखाया गया है बुक में, ठीक है। ये चार्ट आपको बता रहा है कि द नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ 100 दैट यूज़ ईच टाइप ऑफ फ्यूल्स, हर 100 घर में किस तरीके का फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको बताया है एप्पल और वुड। 1976 में, ईयर 1976 में 84 हाउसेज में क्या यूज़ किया जा रहा है, एप्पल एंड वुड। 10 हाउसेज में LPG एंड केरोसिन, 5 हाउसेज में कोल एंड 1 हाउस में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर आपको 1996 का डेटा दिया है, यहाँ पे बताया है कि 75 हाउसेज में एप्पल एंड वुड यूज़ करा जा रहा है। देखिए 1976 के अकॉर्डिंग चेंज आ गया है ना, पहले 84 का यूज़ हो रहा था, अब 75 यानी कि कम हो गया है। LPG और केरोसिन 18 हाउसेज में यूज़ हो रहा है, तो यानी कि इसका यूज़ बढ़ गया है, ठीक है। पहले 10 था अब 18 हो गया है। कोल 2, कोल कम हो गया है, क्यों, पहले 5 था अब 2 हो गया। इलेक्ट्रिसिटी 5, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई है, क्यों, पहले 1 थी तो अब कितनी हो गई है, 5 हो गई है।
तो आपको यहाँ पे ये यूज़ करना बताया है और इसी पे आपको क्वेश्चन पूछे हैं। ये देखिए क्या बोला है, इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मैनी हाउसेज यूज्ड एप्पल एंड वुड। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, कितने हाउसेज यूज़ कर रहे हैं, 84 1976 में। विच वॉज द फ्यूल यूज द लीस्ट इन 1976। 1976 में सबसे कम कौन सा फ्यूल यूज़ किया गया, इलेक्ट्रिसिटी। इन 1976 LPG एंड केरोसिन वर यूज्ड इन डैश हाउसेज। 1976 में इन्होंने पूछा जो LPG और केरोसिन है वो कितने हाउसेस में यूज़ करा गया, 10 हाउसेस में। और 1996 में दिस इंक्रीज टू, कितना बढ़ गया, पहले 10 हाउसेस में था और अब कितना हो गया, 18 हाउसेस में हो गया। तो आपको यही क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। आपका चैप्टर ख़त्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।